है कि नहीं? हमारे तो जिंदा हैं, आम मोमिन भी जिंदा है कब्र में, और ये तो अल्लाह के मखसूस दर्जों वाले बंदे हैं, महबूब बंदे, सुभान अल्लाह, जो पूरी दुनिया में जगह जगह हराम फरमा रहे हैं। कुछ मज़ारों के अंदर हैं, कुछ मज़ारों के बाहर हैं। अगर वो मज़ारों के बाहर ना होते तो अब तक दुनिया सिमट गई होती, इसलिए वो मौजूद हैं, इसीलिए दुनिया का सिस्टम बना हुआ है। हर दौर में 40 अब्दाल रहते हैं, एक का भी अगर इंतकाल होता है तो फिर 40वां फौरन अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, बल्कि अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी मुस्तफ़ा को दी और मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ से ये जिम्मेदारी बगदाद के गौसे आजम की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए ना अब्दाल कहते हैं, ये बदलते रहते हैं, अब्दाल होते हैं, ये इधर से उधर, उधर से, और इन्हीं पे पूरी दुनिया टिकी है। बेशक बेशक। इन्हीं के बारे में ये कहा गया, मेरे नबी ने फरमाया वबिहिम तुम तरून, इन्हीं की वजह से अल्लाह तुम पे रहमतों की बारिश भेजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इन्हीं के बारे में अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है कि इन्हीं की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजियां देता है। तो मज़ारों में हैं तो जिंदा, मज़ारों के बाहर हैं तो जिंदा। अच्छा, हमारे पास ये मानने के लिए कि ये जिंदा है या नहीं है, एक बिल्कुल खुली हुई दलील है। आप किताबों में जाइए ही मत, एक बिल्कुल आंखों से देखी हुई, कानों से सुनी हुई और बिल्कुल करीने क़ियास एक दलील हमारे समाज में मौजूद है। और वो दलील ये है कि जब हम तुम कब्रिस्तानों में जाते हैं तो हमारी माँ ने, हमारे बाप ने, और उन्हें उनके माँ बाप ने, उन्हें उनके पूर्वजों ने, उन्हें उनके पूर्वजों ने, यहाँ तक कि आखिर में हमारे नबी ने ये सिखलाया कि जब तुम कब्रिस्तान जाया करो तो सलाम कर लिया करो। और सलाम कैसे करोगे तुम? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, एक कब्रों वालो अस्सलाम वालेकुम, एक कब्रों वालो अस्सलाम वालेकुम। वहां ये नहीं कहा जा रहा है फरिश्तों सलाम वालेकुम, जिन्नों सलाम वालेकुम, ये नहीं कहा जा रहा। क्या कहा जा रहा? कब्रों वालो सलाम वालेकुम। अब आप किसी भी मौलवी के पास चले जाओ, उनसे ये पूछो कि सलाम कहाँ किया जाए, तो वो जवाब देंगे सलाम वहां किया जाए जहां से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद हो। बेशक बेशक। और जहां से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद ना हो वहां सलाम ना किया जाए। बात खत्म हो गई। इसका मतलब सीधा ये हो गया कि अगर कोई पागल आदमी है तो उसे आप सलाम ना करें, जवाब नहीं मिलेगा, पागल है वो तो। और अगर कोई नशे में है सलाम ना करें, जवाब नहीं मिलेगा। कोई आदमी नमाज का इंतजार कर रहा है, सलाम ना करें, जवाब नहीं मिलेगा। कोई आदमी अजान पढ़ रहा, आदमी तो उधर अजान पढ़ रहा और आप गए मस्जिद में और हुजरे में जाकर सलाम वालेकुम, सलाम ना करें, क्योंकि वहां से जवाब मिलने की उम्मीद। या हम और तुम एक काम और करते हैं, जब मस्जिदों में जाते हैं तो दाखिल होते ही सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वहां कोई भी नहीं होता तो भी करते हैं, वो हम फरिश्तों को करते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। किसे करते हैं हम? फरिश्तों। वहां तो कोई भी नहीं, जैसे मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हुए अस्सलाम वालेकुम, फिर बाद में गए, तो किसे किया आपने? फरिश्तों को किया, जवाब मिला। यहां तक के आप किसी खाली घर में भी अगर जा रहे हैं तो हजरत इमाम गजाली अलैहि रहमा ये लिखते हैं कि जब किसी खाली घर में भी पहुंचो तो आप सलाम करो कि हर मोमिन के घर में मुस्तफा जिंद सलामत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मौजूद है। बहुत अच्छा। जोर से सुभान अल्लाह कहिए। तो वहां भी जवाब मिल गया। अब सवाल ये है यहाँ कि अगर ये मज़ारों वाले, कब्रों वाले अगर खत्म हो गए होते तो फिर इन्हें सलाम क्यों करवाया जा रहा? तो सलाम, अब
दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो हमसे सलाम करवा रहे हैं और एक वो जो ये कह रहे हैं कि ये किसी लायक ना है। तो अब इनकी माने या जो सलाम करवा रहे हैं उनकी माने। अब इसका मतलब समझ में आ गया कि जो कब्रों में जो लोग हैं इन्हें सलाम करो, क्योंकि ये जवाब तुम्हें देंगे। सुभान अल्लाह। इसका मतलब वो मरे जरूर हैं मगर खत्म नहीं हुए। दुनिया बदली है, ट्रांसफर हुआ है, इधर से उधर हुए हैं, शिफ्टिंग हुई है जनाब वाला। यहाँ का लिबास उतार दिया, वहां का लिबास। सुभान अल्लाह। कुछ समझ में आ गई बात? खत्म नहीं हुए। वहाबी खत्म हो जाते हैं, देवबंदी खत्म हो जाते हैं, लेकिन सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। बेशक बेशक। हाँ, पहुंचवा दो, आराम करवाओ, थक गए होंगे। तवज्जो है आपकी? जी। तो मेरा मतलब कहने का ये हुआ, एक बात तो ये समझ में आ गई आपके कि सलाम करवाओ। सुभान अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। ये खुली दलील है या नहीं है? या मुझे बताओ, जो ये कह रहे हैं मर के मिट्टी में मिल गए ये, या मिट्टी के तोदे हैं ये, या मिट्टी के ढेर हैं ये। आज तक तुम मुझे बताओ, तुम्हारी इतनी उम्र आ गई, मेरी भी आई, तुम्हारी भी आई, ये हमारे संभल से नंबरदार आए हैं, वो बैठे हुए हैं, यासीन भाई की जमीयत के माशाल्लाह बड़े जिम्मेदारान संभल तक से आए हैं। इनकी इतनी उम्र आ गई, ये हमारे चचा बैठे हुए हैं, इनकी उम्र आ गई, ये ताऊ बैठे हुए हैं, इनसे पूछ के देखो, इन चचा ताऊओं से भी। और ये सफेद दाढ़ी होगा, अबरार मुल्ला जी कहाँ आ गए या नहीं आए हैं? बैठे बैठे। तो इन सबसे ये पूछ के मुझे बताओ कि तुम्हारी इतनी उम्र आ गई, आज तक तुमने मिट्टी के ढेरों को सलाम करा? जैसे मिट्टी की दीवारें होती थी पहले घरों में, मोटी मोटी दीवारें, 9 इंच की नहीं होती थी, 20-20, 21-21 इंच की मोटी मोटी दीवारें। और हम तुम सब गुजरते थे कच्ची दीवारों के पास से, तो कभी कह के गुजरे के दीवार साहब सलाम वालेकुम, मिट्टी साहब सलाम वालेकुम? इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए हैं, कभी तुमने कहा कि पहाड़ साहब सलाम वालेकुम, हिमालय जी सलाम वालेकुम? ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और इधर नैनीताल में इतनी बड़ी पहाड़ियां खड़ी हैं, कभी किसी पहाड़ी को सलाम किया? मिट्टी के ढेरों को सलाम नहीं किया जाता। बेशक। मसला क्लियर हो गया जनाब वाला कि ये मज़ारों में जो मौजूद है ये मिट्टी के ढेर नहीं है। मिट्टी का ढेर वो है जो इन्हें ढेर बता रहा है। ये जनाब वाला जमीन पे भी जिंदा थे, जमीन में भी जिंदा है, जमीन पे भी देखते थे और जमीन में भी देखते। माशाल्लाह, खुश रहे मेरे गुलाम नबी भाई, अल्लाह खुश रखे, आबाद खुश रहो, आबाद रहो। माशाल्लाह, अल्लाह इस मोहब्बत का सिला दे आप लोगों को। इसका मतलब संभल से बहुत लोग तशरीफ लाए हुए हैं। आबाद। तो एक मसला तो समझ में आ गया नहीं? अब अगर कोई तुमसे ये कहे कि इनमें रखा ही क्या है, इनमें रखा ही क्या है जनाब वाला, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़े रुतबे दिए, बड़े दर्जे दिए। अल्लाह ने इनका तसर्रुफ कब्र में जाने के बाद और बढ़ा दिया है। ये 5-4 हजार किलोमीटर दूर है बगदाद वाले शहंशाह, 4.5 किलोमीटर दूर है बगदाद वाले शहंशाह। अल्लाह की कसम, तुम यहाँ 4 हजार किलोमीटर के फासले पे रात के 11:30 बजे मोहब्बत का चराग जलाए, तो ये बिला वजह नहीं है। खुदा की कसम, किरणें उधर से उठती हैं और सीधी तुम्हारे सीनों को रोशनी देती हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आज सुभान अल्लाह। सलामत, बहुत अच्छा। खुश रहो, खुश रहो। तो एक बात तो वो हो गई। अब दूसरी बात ये आ गई कि 4 हजार किलोमीटर से, यार ये बात समझ में नहीं आई। 4 हजार किलोमीटर से कितना है बगदाद यहाँ से? है? और ज्यादा ही होगा। बगदाद डाल के देख लो ना मैप पे, तो पता चल जाएगा तुम्हें बगदाद कितना किलोमीटर है। अब सवाल ये है कि इतनी दूर बगदाद है, और ये देखिए आप, बगदाद है, इतनी दूर बगदाद है, और वहां हम यहाँ पुकार रहे हैं, तो कैसे मतलब ये है कि पता लग जाएगा कि साहब अल्लाह हुजूर के सदके प्यारे नबी के वसीले से तुम सबको गौसे आदम का फैजान अता फरमाए। ये देखिए पूरा जो है 4 हजार किलोमीटर के आसपास है, 37 दिन लगेंगे जाते जाते मोटरसाइकिल से।
मिला के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, दूसरी बात है ये, एक तो ये कि वो जिंदा है, दूसरी बात वो तुम्हें कुछ देते हैं क्या? कैसे कह सकते हो तुम? वो इतनी दूर है, तुम यहाँ हो, कैसे दे सकते? तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा फिर संभल जाना पड़ेगा। अभी मैं आ रहा था संभल, यहाँ मुजफ्फरपुर, ईशा का टाइम हो गया। मैंने ईशा की नमाज पढ़ी शेख बहाउद्दीन की मस्जिद में, चौधरी सराय की जो मस्जिद है, उसमें मैंने ईशा की नमाज पढ़ी। ईशा के बाद वो इमाम साहब हजरत मौलाना सुलेमान साहब, उन्होंने 15, 20, 30 लोगों को बैठा रखा था ईशा के बाद। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो यहाँ? यानी नमाज के बाद बैठा रखा था। बोले मैं रोजाना दर्स हदीस देता हूँ और मसले सिखाता हूँ। मैं भी एक मसला सिखा के आया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी ईशा के बाद उन्हें एक मसला सिखा के आया और एक हदीस सुना के आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर इमाम हजरात पर्सनली ऐसे टाइम में इस तरह का काम करेंगे और नौजवानों को पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ये नौजवानों का पढ़ाना और पूरे ये जलसों का ग्राउंड एक तरफ और वो 30 मिनट का पढ़ाना एक तरफ, बेशक बेशक बहुत ज्यादा मालूमात होगी हमारी पब्लिक को। अब वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे थे, बहुत बढ़िया। फिर मुझसे कहा गया कमरे में बैठ जाओ, चाय आ गई, चाय ठंडी हो गई तो कहा गया इसे गरम कर दे, लड़का गरम करेगा। और मैं अभी आ रही हूँ हजरत। लड़के ने मेरे ही सामने गरम किया तो वहां इंडक्शन का चूल्हा रखा हुआ था, चूल्हा, बटन दबा दिया इस लड़के ने और बटन दबाने के बाद में उस पे वो रखा हुआ था कटोरा गरम करने के लिए। मैंने देखा कि ना आग जली ना धुआं निकला, और फिर मैंने हाथ रख के भी देखा उस पे तो वो ठंडा था और चाय खोल रही थी। फिर मैंने कहा तुम उठाओ इस चाय को, जरा पेपर रख के देखो। तो मैंने उस पे पेपर रख के देखा। मैंने कहा कटोरा पेपर के ऊपर रखो, तो फिर खोलने लगी वो। मैंने पेपर को छू के देखा तो पेपर बिल्कुल ठंडा, फिर चूल्हे को देखा वो ठंडा, चाय खोल रही है। अब तुम मुझे ये बताओ, ये अभी अभी की बात है, अब तुम मुझे ये बताओ मुजफ्फरपुर और आसपास के जिंदादिल गैरतमंद मुसलमानों, ये ना आग जली ना धुआं उठा, तो फिर ये चाय खोली कैसे? तो तुम कहोगे कि मौलाना ये बहुत ही एडवांस एज है। आप कहोगे इमरान हनफी साहब ये बड़ा एडवांस एज है, अब यहाँ मामलात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, आग नहीं निकलती न धुएं उठते हैं, अब तो मशीनों से किरणें निकलती हैं और वो किरणों का एक टारगेट होता है, वो किरणें अपने टारगेट को हिट करती हैं, टारगेट अचीव होता है, वापस हो जाती हैं। इन किरणों के और टारगेट के बीच में चाहे पेपर रख दो, चाहे कपड़ा रख दो, चाहे माइक रख दो, किसी को वो कुछ नहीं कहती किरणें, उन्हें तो जहां लगना वहीं लगना है। वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है। उन किरणों को तो जो काम करना, कुछ समझ में आ गई? अब जनाबे वाला बिलाशुब आप समझ गए होंगे। अब मैं कह दूसरी बात नहीं मेरी जनाब वाला, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अब कि जैसे तुम्हारे चूल्हे से किरणें निकली, बेशक बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा साजिद भाई कह रहे हैं बात तो पते की है, मगर अभी कोई और बात ऐसी बताओ जो बिल्कुल समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। कैसे क्लियर बताऊं? ऐसे बताए देता हूं, देखो तुम्हें खांसी हो गई, अल्लाह ना करे किसी को हो जाए, हमारे अब्बा को हो रही है खांसी, अल्लाह हुजूर के सबको दूर कर दे और शिफा अता फरमाए। और जो भी बीमारी हो जिक्र गौसे आदम की बरकत से अल्लाह सब बीमारियों, माशाअल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या खुले करवाने आए थे क्या? हाजी तौसीफ तुम्हें अल्लाह ताला रोशन कल अता फरमाए और आलिमों से मोहब्बत का सिला था, बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो बगैर मुजफ्फरपुर के गुजरता नहीं हूँ मैं, और बहुत मोहब्बत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी मिल रही है, इंशाअल्लाह ऐसे ही मिलती रहेगी। अब मेरी बात गौर से सुनो, अब मैं तकरीर करने जा रहा हूँ। एक बात तो मैंने समझा ली, अब दूसरी बात समझाता हूँ।
एक तो तुमने इंडक्शन चूल्हा देख लिया, और एक ये जनाब वाला ताऊ को हो गई खांसी, ताऊ से कहा गया कि जाओ चेकअप कराओ, जाओ संभल पहुंच गए जनाब वाला, ये बहजोई पहुंच गए चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि चप्पल उतार दो, अंदर चलो। चप्पल उतार दिए, अंदर गए तो जनाब वाला एक बड़ा सा हॉल है, उस हॉल में एक उधर की दीवार है, उस दीवार के पास में एक प्लेट रखी हुई है, वहाँ एक स्टैंड है, और इस दीवार के पास में एक मशीन रखी हुई है, वहाँ एक साहब बैठे हुए मशीन होल्डर, वो उन्हें ले गए जाते हैं ताऊ को उस दीवार के पास में, और जाकर कहते हैं ताऊ थोड़ी रख लो ऊपर को, और परेड लगा दी सीने से, और बोले ऐसे ही खड़े रहियो, जब मैं कहूँ सांस रोकने को तो एकदम रोक लियो। ये पहुंच गए मशीन होल्डर, और जाने के बाद में जैसे ही उसने बटन ऑन किया, बोले ताऊ सांस रोको, ताऊ ने रोक ली, और जैसे ही जनाब वाला ताऊ ने सांस रोकी, एक नूर का तड़का हुआ, एक रोशनी फूटी, एक सी आवाज आई, और पता चला। फिर बोला कि आप हट जाइए, आपका चेकअप हो गया है। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कहा गया कि टीबी नहीं है, खांसी है, ठीक हो जाओगे, किसी हकीम से ले लेना दवाई वगैरह। और ताऊ खुश खुश अपने घर को आ गए 500 रुपए लुढ़का के। ये हो गया चेक। अब मैं पूछता हूं ताऊ, आपने जो ये खांसी का चेकअप कराया था, ये सीना तो बिल्कुल बंद था, कोई दरवाजा दिखाई नहीं दिया, मुझे ये तो बताओ कि इस सीने के अंदर उतरा कौन था, ये पता लगाने के लिए कि खांसी है या टीबी है। कोई लड़का अंदर गया था, किसी ने डॉक्टर ने अपना हाथ डाला था, या कोई पाइप किया था जनाब वाला, जो आपके हलक के द्वारा आपके सीने में गया हो, तो जनाब आप कहेंगे ना पाइप गया था, ना जनाब मशीन होल्डर ने अपना हाथ अंदर रखा था, ना मेडिकल ने, ना मेडिकल के किसी सूरमा ने, ना कोई जनाब वाला, ना कोई MBBS, ना कोई MD, ना कोई सर्जन उतरा था, ना कोई फिजिशियन उतरा था, बल्कि वो जो मशीन रखी हुई थी दूर दराज, वो मशीन, उस मशीन से बटन दबाते ही कुछ किरणें निकली थी, और उन किरणों का टारगेट मेरा सीना था, मेरा पेट भी वहीं था, पेट से कोई मतलब नहीं था, मेरा बाजू भी वहीं था, कोई मतलब नहीं था, मेरा चेहरा भी वहीं था, इस चेहरे से उन किरणों का कोई मतलब नहीं था। वो किरणें तो निकली ही, टारगेट सेट करके था, उनका टारगेट था बस ताऊ का सीना, और जनाबे वाला वो किरणें आई और पूरे सीने को रोशन करके किरणों ने देख लिया कि कहां कहां फसाद है इस सीने के अंदर, और फेफड़ों के अंदर कहां कहां दिक्कत आ रही है। हजरात मोहतरम ये 2 बातें समझ गए। साजिद भाई आप कह रहे थे और क्लियर कर दो, तो और क्लियर हो गई, और अगर आप कहोगे साजिद भाई तो और क्लियर कर दूंगा, मगर टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ, इन्हीं दोनों बातों को समझ लो। कहना ये चाहता हूँ, जैसे चूल्हे से किरणें निकलती हैं टारगेट सेट करके, जैसे जनाब इस मशीन से किरणें निकलती हैं सीने को टारगेट बना के, इसी तरीके से उन लोगों इस मादी दुनिया में जब तुम वो किरणें जनाबे वाला ही एक्टिव होती हैं, जैसे इस मादी दुनिया में किरणें होती हैं, ऐसे ही लोगों नूर और रूह की दुनिया में, रूहानी दुनिया में भी कुछ किरणें होती हैं जो अल्लाह वालों के मज़ारों से निकलती हैं। और जैसे तुम्हारी दुनिया की किरणों के टारगेट सेट होते हैं, वैसे ही मज़ारों से निकलने वाली किरणों के भी टारगेट सेट होते हैं। अल्लाह की कसम ये किरणें बगदाद के गौसे आदम के मज़ार से निकलती हैं, अजमेर के गरीब नवाज के मज़ार से निकलती हैं, निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, अमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, फिशा जमालुल्लाह, और ये अमरोहा के शाह विलायत जनाबे वाला, ये बदायूं के छोटे बड़े सरकार, खुदा की कसम ये मखदूमे की चौचा शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बरेली वाले आला हजरत सरकार, मेरे मुफ्ती आदम आका, मेरे हुज्जतुल इस्लाम जनाबे वाला, ये ताज शरीयत, खुदा की कसम ये संभल में एक अल्लाह वाला रहता है, जाके देख लो हुजूर क़िबला काबा अल्लामा ज़मान उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी उनकी कब्र से खुशबू फूटती है। सुभान अल्लाह जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे जाके देख लो मज़ार कच्चा है, कब्रे पाक है ये नाम वाला, ये कब्रे पाक जाके देख लो, खुद ही महसूस कर लोगे कि खुशबू ऐसी खुशबू फूटती है। देती जी जी बेशक, किरणें दिखाई, नसीब रोशन हो बेटा, खुश रहे मेरे लाल, तवज्जो है आपकी। तो जैसे इस मादी दुनिया, इसका इको कम कर दिया और आवाज थोड़ी बढ़ा दी, हाँ माइक इनका बहुत अच्छा होता है, कई जगह जलसों में इस माइक पे मैंने तकरीर की है, 50 दफे करिए, अल्हम्दुलिल्लाह जवाब नहीं साहब, मोहब्बत से लगाते हैं और मोहब्बत से सेट करते हैं। बैठे रहो साहब, कोई जाते नहीं रहा अभी,
बातें हो गई दो। जैसे एक तो ये हो गई कि जिंदा है, दूसरी ये हो गई कि जनाब वाला जैसे तुम्हारी किरणें निकलती हैं वैसे उन मदारों से किरणें निकलती हैं, और किरणों के लिए लाखों दीवारें आ जाएं बीच में कोई माना नहीं रखती जनाब वाला, लाखों पहाड़ आ जाएं बीच में कोई माना नहीं रखती। सूरज कहाँ है वो किरणें जनाब वाला मिनटों सेकंडों में कहाँ आ जाती हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे ही किरणें होती हैं, नूर के तड़के होते हैं, और ये नूर के तड़के जब बगदाद के गौसे आदम के मदार से निकलते हैं तो रास्ते में समंदर आ जाएं, नदियां आ जाएं, और हजारों मुजफ्फरपुर आ जाएं, लाखों मुरादाबाद आ जाएं, करोड़ों संभल आ जाएं, कोई मतलब नहीं है। एक गौसे आदम का गुलाम मुजफ्फरपुर के चौराहे पे खड़ा है, रात के 1:30 बजे, रात के 2 बजे वो जनाबे वाला पुकारता है, मेरे बगदाद के शहंशाह मेरी मदद करो। खुदा की कसम जैसे ही इसने उनको दावत दी, स्विच ऑन हुआ रूहानी दुनिया का, अल्लाह की कसम किरणें निकली, और मिनटों सेकंडों में 4000 किलोमीटर क्या चीज होता है नूर की किरणों के लिए, 5000 किलोमीटर रूहानी किरणों के लिए क्या चीज होती है। मगर सवाल ये पैदा होता है ये किरणें वहां हैं या नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अरे है भी कुछ ऐसे ही। अल्लाह तीसरी बात, 2 बातें मुकम्मल हो गई। बेशक बेशक, घबरा तो नहीं रहे हो, बात समझ में आनी चाहिए। तकरीर वो जो दिल से निकले दिल में उतरे। बेशक। ये 2 बातें तो तुम्हारी समझ में आ गई। अब तीसरी बात ये है कि वो नूर की दुनिया में किरणें हैं भी या ऐसे ही फॉल्स बक रहे हैं मौलाना साहब। बैठे रहो, तालिब इल्म मेहमान रसूलुल्लाह के, बहुत मोहब्बत से ऐसे ही बैठे रहो। तालिब इल्मों से मुझे बहुत मोहब्बत है। इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। असर के बाद मैं अभी कहीं जा रहा था, मैंने 6 तालिब इल्म देखे, पहले 3 आए फिर 3 आए, मैंने सबको पैसे दिए, 6 को पैसे दिए। मैंने कहा समोसे खा के जाओ, दूध पी के जाओ और मुझे दुआ कर दियो। ये काम तुम नहीं करते हो, तुम तो गुटकों में उड़ा दो। मगर कोई तालिब इल्म मिल जाए तो तुम्हारे पास ये खोपड़ी नहीं है कि तुम बस खाली कर मौलाना से कहते मौलाना दुआ कर दियो, मौलाना दुआ कर दियो। अरे मौलाना के पास इतना टाइम रखा, हर एक के लिए दुआ करते रहेंगे। मौलाना दुआ करवाने के कुछ काम होते हैं, अपने आप निकलती हैं दुआएं। जैसे मैंने तालिब इल्म से ये नहीं कहा कि दुआ कर देना, बल्कि तालिब इल्म को मैंने 20 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए जनाबे वाला, उसने दूध पी लिया, कुछ एनर्जी आ गई, उसे ताकत मिल गई, एक आयत करीमा उसने याद कर ली, वो आयत करीमा का याद करना अल्लाह को पसंद आ गया, मेरा बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआएं ऐसे होती हैं जनाब वाला कि पूरी बस्ती में बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, आ जाइए माशाअल्लाह। मसलके आला हजरत। देखिए हमारे उलमा तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ रखें, आइए। वालेकुम तशरीफ लाए, माशाअल्लाह खैरियत है, तशरीफ। ये नहीं करना चाहिए, ये लोगों ने फैशन बना दिया। दुआ में याद रखना, काम ऐसे कर दो जैसे तुम अपने गांव में किसी बुढ़े को देख लो, किसी बुढ़िया को देख लो कि उनकी औलादों ने उन्हें पैसे देने बंद कर दिए हैं जनाब वाला, वो पैसे नहीं देते, मारते हैं बुढ़े को और मारते हैं बुढ़िया को और गालियां देते हैं, और वो बेचारे बुढ़े बुढ़िया खांसी से परेशान है, बीमारियों से परेशान है। तो जनाब वाला आप एक काम करो, 100-200 रुपए उस बुढ़े तक पहुंचा दो, नाम भी अपना छुपा लो, किसी और के जरिए पहुंचवा दो कि 100-200 रुपए जनाब वाला पहुंच गए वहां, बुढ़ा या बुढ़िया दवा लाएंगे, और दवा लाने के बाद रात के 2 बजे जब उन्हें सुकून मिलेगा तो वो अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि दुआ तुम्हारे लिए करते हुए नजर आएंगे कि या अल्लाह उसे चैन दे दे, जिसने मेरे साथ ये अच्छा सलूक किया उसे सुकून अता फरमा। ऐसे दुआएं मांगी जाती हैं। पूरे गांव में देख लो कौन से यतीम बच्चा, उसका दाखिला करवा दो स्कूल में या मदरसे में पढ़वा दो। अल्लाह को अगर कोई अदा उसकी पसंद आ गई तो खुदा की इज्जत की कसम तुम्हारा बेड़ा पहले पार हो जाएगा। दुआ मांग, दुआ लेने के तरीके ये होते हैं। ऐसे इन तालिब इल्मों से मोहब्बत करो, जहां भी ये तालिब इल्म मिल जाए जनाब वाला 10, 20, 100, 50 रुपए इनको जनाबे वाला चाहे छुपा के चाहे दिखा के इनकी जेबों में रख के आगे को बढ़ जाओ जनाब वाला। जब एक आयत करीमा पढ़ लेंगे और सुनाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला याद करेंगे, अल्लाह महबूब कर लेगा, अल्लाह पसंद कर लेगा, हमारा तुम्हारा पहले बेड़ा पार हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई, मैं ये अर्ज करना चाहता था, नूर है भी या नहीं, बहुत अच्छा, रोशनी है या नहीं है।
तो पहले तो मेरा कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर। ए लोगो, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आ गया, यानी रोशनी आ गई। और वो रोशनी कौन सी है? वो रोशनी मेरा महबूब है, मदीने वाला मुस्तफ़ा है। अल्लाह ने नूर, जनाबे वाला नूर को बशर की दुनिया में भेजा। सुभान अल्लाह। वो नूर की दुनिया में थे 2520 खरब साल तक, जो वो जनाब वाला नूर की दुनिया में थे। वो कुर्बे खास में थे। मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखते रह, कुछ भी नहीं था। न जमीन, न जमान, न मकीन, न मकान, न जहान, न सिस्टम, न निजाम। संसार की रचना करने वाला एक अल्लाह, और वो जिसके लिए संसार की रचना हुई वो रसूलुल्लाह। बस कुर्बे खास में मेरे महबूब का नूर है। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं। 2500 खरब साल तक लगभग ये सिलसिला चलता रहा। फिर अल्लाह ने अपने नूर को अपने नूर से पैदा किए हुए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नूर को बशर के लिबास में, इंसान के लिबास में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खाकदाने गीती पे भेजा। मेरा नबी नूर बन के, मेरा नबी बशर की शक्ल में जनाब वाला वो नूर है, मगर बशर के लिबास में यहाँ कायनात के पर्दे पे तशरीफ लाए। हज़रात मोहतरम, समझ में आ गया कि अल्लाह भी नूर है और प्यारा मुस्तफ़ा भी नूर है, संसार की रचना करने वाला भी नूर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह इज द लाइट ऑफ हेवंस। अल्लाह नूर है, अल्लाह रोशनी है, अल्लाह प्रकाश है। तो जब जनाबे वाला वो नूर है, उसने जनाबे वाला अपने नूर से जिस नूर को पैदा किया वो मेरे मुस्तफ़ा का नूर है। उस मुस्तफ़ा को अल्लाह ने इंसान के लिबास में मक्के की जमीन पे भेज दिया, मगर बशर का लिबास जरूर दिया, मगर नूर का गलबा रहा। यानी रोशनी बन के आए मुस्तफ़ा, उजाला बन के आए मुस्तफ़ा। पूरी दुनिया के लिए उजाला है मेरे महबूब। हज़रात मोहतरम, ये तो समझ में आ गया कि नूर आए हैं। खाकदाने गीती पे मक्का शरीफ की जमीन पर 12 रबीउल अव्वल को रोशनी आई अल्लाह की तरफ से। हज़रात मोहतरम, मगर सवाल ये है कि इस साइंस की दुनिया में हम कैसे समझें कि वाकई उजाला है यहाँ? तो हमारे पास साइंस का एक मुशाहिदा है। आपको शायद याद होगा, ये बात साबित हो गई है। अब ये बात किताबों की नहीं, बल्कि मुशाहिदे की दुनिया की हो गई। पिछले दिनों में आपने सुना होगा, एक खातून थी, नासा की बड़ी अधिकारी थी, साइंटिस्ट थी, याद होगा आपको, पढ़ा होगा आपने कहीं। क्या नाम था उनका? सुनीता विलियम जी। 6 महीने सैटेलाइट में रही थी वो। कितने दिन? अंतरिक्ष में। ऊपर से उन्होंने अंतरिक्ष में पूरी दुनिया का फोटोग्राफ लिया, पूरी दुनिया का। तो जब उन्होंने फोटोग्राफ लिया पूरी दुनिया का, तो जब फोटो लिया तो उसमें कुछ भी नहीं आया। न संभल आया, न मुजफ्फरपुर आया, न मुरादाबाद आया, न जनाब वाला डींगरपुर ताहरपुर आया, न जनाब वाला चमोली, और न जनाब वाला बिसोली आया, और न जनाब बहजोई, और न जनाब वाला चंदोसी आया। कुछ भी तो नहीं आया। हज़रात मोहतरम, ना अमेरिका, ना अफ्रीका, ना ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी तो नहीं आया। पूरी दुनिया अंधेरे में है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही अंधेरा जैसे तुम पिछले जमाने के टीवी होते थे, लाइट भाग जाती तो कैसे होते थे वो, ऐसे जर्रे जर्रे से। पिछले जमाने के टीवी जब खुलते थे और लाइट भाग गई, अचानक लाइट भाग गई तो अब ब्रॉडकास्टिंग का सिलसिला डिस्कनेक्ट हो गया। जब डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर क्या आता था पर्दे पे? जर्रे जर्रे, पता ही नहीं। ऐसे ही सैटेलाइट से जब सारी दुनिया का फोटोग्राफ लिया गया तो वो खुद कहती हैं, उनका बयान सुनो, मजा आ जाएगा और ईमान ताजा हो जाएगा। माशाल्लाह, खुश रहो, आबाद हो। मगर मेरी तकरीर सुनने के लिए कम से कम तीसरी बात बता रहा हूँ, 11 बातें बतानी है बड़े पीर साहब की निस्बत से। और इन्हीं 11 बातों को सुन लेना, और इंशाअल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि तुम बड़ी मोहब्बत से गुफ्तगू सुन रहे हो। अल्लाह खुश रखे। हाजी तौसीफ साहब हैं, तुम्हारे दिल का खुलूस रंग लाया। कारी इरफान साहब कहाँ गए क्या? अच्छा, हाँ, वो जलसा कराने वाले की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेचारे की टांगे जो हैं कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, सुकून से बैठने को नहीं मिलता है। खुश रहे मुजफ्फरपुर वाले लोग। तो ये तीसरी बात सुन लो। तीसरी बात ये है कि वो नूर है या नहीं है। तो अब सुनीता जी कहती हैं, जनाब वाला जब वो वापस आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने, ये एक लाइट बंद नहीं हो सकती, पसीना बहुत आ रहा है। अमेरिका के साइंटिस्टों ने जब वो वापस आई तो जनाब वाला कहने लगी
तवज्जो है आपकी? उनसे कहा गया, What did you see सुनीता during the visit to satellite? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? ऊपर गई थी, What did you see? क्या देखा? विजिटिंग के दौरान जब आप सैटेलाइट पे गई थी, What did you see during the visit to satellite? गई थी ऊपर, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, If I express what I witnessed, you can't believe it. जो हम देख के आ रहे हैं, अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो, तो कहने नहीं, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए, मगर अकल के पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। बेशक बेशक। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। बेशक बेशक। खुशबू खुशबू है, जैसे हमारा इस्लाम खुशबू है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम को रोकने के लिए भी कितनी कोशिशें होती हैं। जमाने में 1400 साल बीत गए, हमने तो हिस्ट्री के फड़फड़ाते पन्नों में यही देखा, हमेशा यही देखा कि अब रोको तब रोको, अब रोको तब रोको, इस्लाम को रोको, इस्लाम को रोको, इस्लाम को रोको, इस्लाम को रोको, दीन को रोको, दीन को रोको। मगर खुदा की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया की 1400 साल की हिस्ट्री गवाह है। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। इस्लाम तेजी से हर दौर में फैलता ही चला जाता है, हर दौर में फैलता है। और इसकी वजह यह है कि खुदा की कसम, इस जमीन के पर्दे पे अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। अगर कोई हक्कानी, अगर कोई हक है, हक मजहब है, तो वो मजहब हक मजहब इस्लाम है। इसलिए जनाबे वाला हक्कानियत की वजह से पूरी दुनिया के पर्दे पे इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ हर दौर में फैलता रहा है। देखो क्या नबी पाक साहिब मक्का मदीना में है, क्या उस वक्त इस्लाम को ना रोका? उस वक्त तो औरतें दानियां थी जनाबे वाला, अबू जहल की पूरी कंपनी मुस्तफा जाने रहमत का ऐसा पीछा कर रही थी, ऐसा पीछा कर रही थी। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, मगर क्या हुआ? हशर क्या हुआ? हजरत मोहतरम मेरा दीन मक्के से निकल गया, मदीने में पहुंच गया। मदीने से निकला तो जनाब पूरे अरब पे, पूरे अरब में छा गया। अरब से निकला तो पूरे अजम में छा गया, और 1400 साल के अंदर पूरी दुनिया में जनाबे वाला इस मजहब मुहज्जम के परचम लहराए लहराए जाने लगे। ये अल्लाह तबारक व तआला है, खुदा की कसम। जो अल्लाह खुद फरमाता हुआ अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। हज़रत मोहतरम एक जगह अल्लाह फरमाता युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ए मेरे महबूब, अगर ज़माने के इन लोगों ने, कुफ्र के इन सूरमाओं ने अगर ये तय कर लिया है कि हम अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा देंगे, तो अल्लाह फरमाता हमने ये तय कर लिया है कि हम अपने नूर को पूरा करके दिखा देंगे, अपने नूर को पूरा करके दिखा देंगे। नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। 1400 साल की हिस्ट्री में इस्लाम को बहुत रोका गया, मगर खुदा की कसम किसी दौर में भी न दीन रुक सका, न दीन वाले रुक सके, और अल्लाह हिमायत में रहा है आज तक, कलमा पढ़ने वालों की हिमायत में। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद कुद्दूस की ताईद गैबी तुम्हारे साथ है। हर वक्त अल्लाह तुम्हें बचाता, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता है, चाहे तुम उसकी नाफरमानी भी करते हो। अफसोस है इस बात पर कि हम फिर भी नाफरमानी करते हैं, मगर जगह जगह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हें बचाता है, तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करता है, तुम्हें प्रोटेक्शन देता है। और इस दुनिया में तुम्हारा है ही कौन अल्लाह के सिवा? शान से जीते हो जनाब वाला अल्लाह की रहमत की वजह से और मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत की वजह से। ये मुस्तफ़ा जान रहमत की इज्जत है, उनका नामूस है। खुदा की कसम अल्लाह हर वक्त उसकी रहमत तुम्हारे साथ खड़ी है। मगर अफसोस तुम नमाज़ें भी नहीं पढ़ते, तुम रोजे भी नहीं रखते, तुम्हारे समाज के न जाने कितने लोग जुए खेलते हैं, शराबें पीते हैं, नशे करते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं। मगर ये अल्लाह है, खुदा की कसम उसकी रहमतें हर वक्त तुम्हें याद रखती हैं, और उसकी रहमतों का आसमान साहिबान बन के हमेशा तुम्हारे सरों पे साया फिगन रहता है। क्या रहीम और करीम है जनाब वाला, सुभान अल्लाह। क्या तुम्हारी माँ मेहरबानी करेगी जो अल्लाह की मेहरबानी। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर। कोई परेशानी?
अगर अल्लाह की कुदरत में गौर किया जाए, कभी कभी गौर करना चाहिए, हम नहीं करते। अगर प्रधान जी ये कहते हैं कि रास्ते में सांप पड़ा है, बच के आइयो, मंगल के बाजार को जा रहे थे, प्रधान जी हम जा रहे थे, हमें पता नहीं था कि सांप कुंडली मार के वहां बैठा हुआ। प्रधान जी ने कहा वहां दूर से कि वो जरा मौलाना साहब बच के आइयो, सांप पड़ा है। हम बच गए, हमने घर आके बयान किया, तो पूरा घर प्रधान जी के घर। प्रधान जी तुम्हारा शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, वी आर थैंकफुल टू यू। प्रधान जी हमारे अब्बा को बचा लिया, प्रधान जी हमारे दादा को बचा लिया, प्रधान जी हमारे चचा को बचा लिया, हमारे ताऊ को बचा लिया। अजीत प्रधान जी की इतने शुक्रिया अदा करने लगे कि साहब एक इतना बड़ा एहसान कर दिया कि आपने ऐसा ऐसा बता दिया, ना तो आज हमारे अब्बा का जाने क्या होता। कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जहां मिले प्रधान जी धन्यवाद, प्रधान जी आओ, प्रधान जी चाय पी लो, वही नेकी। एक बार बचाया, मगर अल्लाह की कुदरत में कभी गौर नहीं करते। बार बार शुक्रिया प्रधान जी का अदा करने वाले जनाब वाला कभी अल्लाह की कुदरत में गौर नहीं करते। ये तो प्रधान जी हैं जिन्होंने एक बार बचाया, और ये अल्लाह है जो हर सांस में इंसान को डबल जिंदगी अता फरमाता है। हर सांस में डबल जिंदगी, फिर भी नाफरमान है आदमी अल्लाह का, झूठ बोलता है, यारी करता है, मक्कारी करता है, अल्लाह की गाइडलाइंस के खिलाफ चलता है, अल्लाह की बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करता है, और अल्लाह की बाउंड्रीज को जनाबे वाला तोड़ता है, अल्लाह के कानूनों का उल्लंघन करता है। बहुत अफसोस होता है कि जो हर सांस में 2 बार बचाता है, फिर मुसीबतों से बचाता है, दुर्घटनाओं से बचाता है, हादसों से बचाता है, फिर डिफेंस करता है जनाब वाला। उसकी रहमत तुम्हारी तरफ से खड़ी हो जाती है, फिर भी तुम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। और वो अल्लाह ने ऐसी नेमतें हमें दी हैं, ऐसी नेमतें, गौर तो करो जनाब वाला। 400 साल की नमाज एक आदमी ने समंदर के जजीरे में पढ़ी, वो मर गया। मेरे नबी फरमाते बनी इसराइल की बात है, और आला हजरत सरकार ने इस हदीस पाक को कोट किया है अपनी किताब के अंदर। आदमी है समंदर के जजीरे में, अकेला है, अकेला, कोई दूसरा भी नहीं है। जब दूसरा ही नहीं तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं, चीटिंग करने का कोई मतलब नहीं, हक मारने का कोई मतलब नहीं, वो तो अकेला ही है, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। 400 साल तक पढ़नी नमाज उसने, 400 साल तक सजदे कर लिए उसने, मर गया वो। जब वो मर गया, अल्लाह के हुजूर गया, तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों, इसे मेरे अदल से, मेरे फजल से जन्नत ले जाओ, मेरे फजल से जन्नत ले जाओ। बैठा रहे, इधर देख, मेरे फजल से जन्नत ले जाओ। तो वो 400 साल की नमाजें पढ़ने वाला, वो जो जजीरे में, समंदर के जजीरे में पढ़ रहा था, वो बोला या अल्लाह, अकेले में, तन्हाई में, कोई नहीं था, न झूठ बोला, न चीटिंग की, न धोखा दिया, अकेला था, 400 साल की नमाज पढ़ी है मैंने, और तू कहता है मेरे फजल से। तेरे फजल से नहीं, मैंने तो इबादत ही इतनी की है कि उस इबादत की वजह से मुझे जन्नत मिलनी चाहिए। मेरे अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से तराजू लगाओ। फरिश्तों ने तराजू लगा दी। अल्लाह ने फरमाया इसकी 400 साल की नमाज रखो एक पल्ले में, और हमने इसे करोड़ों नेमतें दी हैं, करोड़ों। सब नेमतों को मत रखो, एक ही नेमत को रखो बस दूसरे पल्ले में। फरिश्तों ने पूछा अल्लाह क्या रखें? अल्लाह ने फरमाया आंख रखो इसकी, जो हमने इसे अता की थी फ्री में। आंख क्या नेमत है। आंख की कदर कीमत जानना चाहो तो अंधे से पूछ कर देख लो, कानों की कीमत जानना चाहो तो बहरे से पूछ कर देख लो जनाब वाला, हाथों की कीमत जानना चाहो तो उनसे पूछ कर देख लो जिनको हाथ ही नहीं है जनाब वाला। हर चीज की कीमत अल्लाह ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। कुछ नहीं लिया तुमसे जनाब वाला, ना रुपया लिया ना पैसा लिया, कुछ भी नहीं लिया मेरे अल्लाह ने। ना तुमसे कोई बदले का तकाजा किया, ना पूरे कुरान में कहीं ये आया क्या मैंने तुम्हें ये दे दिया तुम ये दे दो मुझे। अल्लाह ने कुछ नहीं मांगा जनाब वाला, आंख रख दी एक पल्ले के अंदर, और आंख रख के मेरे अल्लाह ने तो इनकी तो हो रही है,
नमाजें पढ़ी कहाँ रही हैं? अल्लाह जज़ाए खैर। मेरी माँ बहनों, आपसे भी कहना, हाजी तौसीफ साहब सही कह रहे हैं, कह रहे हैं, हम माए बहनें कह रही हैं कि जरा हमें भी समझा दें। माँ बहनों, 400 साल तक नमाज पढ़ी उसने। एक आंख रखी गई दूसरे पल्ले में, तो पूरे 400 साल की नमाज हल्की हो गई और आंख वाला पल्ला भारी हो गया। और हम तुम तो पढ़ ही नहीं रहे। माँ बहनों को देख लो, आपको देख लो, आपकी ये हालत है, अजान हो रही है, तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, अजान हो रही है और मैंने 70 साल के बुढ़े आंखों से देखे हैं मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेलते हुए। अजान हो रही है और बग्गी बाग चल रही है। कोई बुड्ढा बग्गी फांसे पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फांसे पड़ा, जनाब वाला अजान हो रही है, यही पता नहीं है कि अजान हो रही है। मैंने बच्चों को देखा गिल्ली डंडे खेलते हुए, मैंने औरतों को भी जनाब वाला घरों के अंदर इस पोजीशन में जनाब वाला सुना है, देखा तो नहीं है मगर सुना है कि औरतें ऐसा करती हैं कि टीवी चल रही है, अजान हो रही है तो अपने बेटे से कहती हैं, बेटे आवाज स्लो कर दे, आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है मगर सीन बंद मत करना। ऐसा सीन पता नहीं फिर दिखाई दिया ना दिया। अल्लाह अकबर, अजान हो रही है, आवाज स्लो कर दे मगर सीन बंद मत करना। अपनी माँ और बहन से कहना चाहूंगा, ऐसी सोच बंद कर दो, खुदा की कसम ऐसा सीन चलेगा कब्र में, ऐसा सीन चलेगा थर थर आ जाएगी। और रही नमाज की बात तो अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हजरात मोहतरम, लाख कहो अपनी माँ और बहनों से नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, मगर हमारी माँ बहनों को तो एक ही चीज याद है, वही क्या है, कपड़ा 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 कपड़ा, सूट 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 सूट। जिधर देखो जनाब वाला शादी में जा रही है तो कपड़े पे नजर, जनाब वाला मैयत में जा रही है तो कपड़े पे नजर, घर में जा रही है तो कपड़े पे नजर, मोहल्ले में है तो कपड़े पे नजर। जिसे एक बार देखा तो बजाय उसका चेहरा देखने के उसके कपड़े टटोल के देखे कहां से लाई थी। और मुझसे कह रही है हमारी भी तकरीर कर दो, तो मेरी माँ बहनों तुम्हारी तकरीर ये है कि 5 टाइम की नमाजें पढ़ लो। और ये जिंदगी बहुत कम जिंदगी है, बहुत जनाबे वाला अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है ये जिंदगी, ये सांसें तोहफा है। चंद दिन की जिंदगी है, हुस्न खत्म हो गया, जमाल खत्म हो गया, जवानियां लुट गई, कुछ ना बचा। कब्रिस्तानों में जाके देख लो तुम सारे के सारे लोग कैसे कैसे हसीनो जमीन और कैसे कैसे आसमान थे जिन्हें जमीन निकल गई। इसलिए मेरी माँ और बहनों, सीरत फातिमा को इख्तियार कर लो, इंशाअल्लाह ये दुनिया में भी आबाद रहोगी, उस दुनिया में भी आबाद रहोगी। फातिमा ज़हरा है, सुभान अल्लाह, वो आइडियल है तुम्हारा। खुदा की कसम, शान है उनकी, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया की एक अकेली खातून ऐसी हैं जिन्होंने 30 दिन की लगातार नमाज़ें पढ़ी हैं। वो जनाब नापाकियों से पाक है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो बतूल ज़हरा है, वो इंसानी दुनिया की हूर है। और नमाज, खुदा की कसम, उनकी शान ये थी, उनके पास 20-20 जोड़ी कपड़े नहीं थे, उनके पास 50 जोड़ी कपड़े नहीं थे, उनके पास जनाब वाला एक चादर, उस चादर में भी अल्लाह की कसम दर्जनों पैबंद लगे हुए थे, मगर इसके बावजूद सैयदा की एक नमाज भी नहीं छूटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ और बहनों के पास जनाब वाला 20-20 जोड़ी कपड़े हैं, 30-30 जोड़ी कपड़े, अलमारियां भरी पड़ी हैं, नीला अलग है, पीला अलग है, डॉक्टर के पास जाने का अलग है, फुप्पो के घर जाने का अलग है, खाला के घर जाने का अलग है जनाबे वाला, और इधर जाने का अलग है, उधर जाने का अलग है, रात को जनाबे वाला कमरे में आने का अलग है और बरामदे में निकलने का अलग है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे इतने कपड़े, मगर इसके बावजूद इनसे ये पूछो कि नमाज पढ़ ली क्या, जो जैसे ही तुम ये पूछो कि नमाज पढ़ ली क्या, मुस्कुरा के बोली नमाज के नाम पे, मुस्कुरा के बोली लल्ला ने, अरे तेरे तो लल्ला हैं, फातिमा के लाल हैं। जोर से सुभान अल्लाह का। तेरे तो लल्ला हैं, फातिमा के लाल हैं, और लाल ऐसे कि हसन जैसे लाल का दुनिया के लाल में जवाब नहीं, और शहजादे ऐसे, मेरा हुसैन, मेरी फातिमा ज़हरा का ऐसा शहजादा है कि शहजादों की दुनिया में सैयदना हुसैन आदम का जवाब नहीं। और खुदा की कसम, रानी ऐसी मेरी ज़ैनब कुबरा, सैयदा ज़ैनब ऐसी रानी, ऐसी महारानी, ऐसी शहजादी कि शहजादी की दुनिया में सैयदा ज़ैनब का जवाब।
अल्लाह जज़ाए खैर दे अल्ताफ भाई, रोशन रखे आपको और आपके घर बार को। और जनाब वाला मैं अब क्या बताऊं अपनी माँ बहनों को, मैं तो तकरीर बड़े पीर साहब की करने लगा था, तो बड़े पीर साहब के दरबार में मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहा था, बीच में ये नमाज की बात आ गई, तो माँ बहनों को भी कहना पड़ गया मुझे। मेरी माँ बहनों याद रखना, लाल हैं उनके, तुम्हारे पास तो लल्ले हैं, उनके पास लाल हैं। एक टाइम की नमाज नहीं छूट रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है जनाबे वाला सैयदा, उनकी सीनत को अपनानो। मेरे हदीस पाक में मेरे नबी तुम्हारे लिए फरमाते, एक हदीस तो मैं सुनाऊं फिर बात आगे बढ़ाता हूं। जनाब वाला इरशाद फरमाते, मेरे पैगंबर अपनी माँ बहनों को अर्ज करना चाहता हूं, इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, मन सल्लत खमसहा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वो अद्दत ज़कातहा, और जेवरों की ज़कात दे दी, वो सामत शहरहा, और रमजान के रोजे रख लिए। 3 बातें हो गई माँ बहनों, एक नमाज हो गई, एक रोजा हो गया, एक जेवरों की ज़कात हो गई, और चौथी बात जो बड़ी अहम है वो बात ये है, आका फरमाते जिसने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, जेवरों की ज़कात दे दी, वो सामत शहरहा, रमजान के रोजे रख लिए, और चौथी बात ये है, और से सुन लो, व अताअत बालहा, और चौथी बात यह है कि इस औरत ने अपने आदमी को अपने जिगर, अपने दिल और अपने सर पे रख लिया, अपने आदमी की इताअत कर ली, और आदमी की अमानत में खयानत नहीं की, आदमी के साथ वफादार रही, अपने शौहर के साथ वफादार रही, शौहर की इताअत शार रही। जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, मेरे सरकार फरमाते हैं दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बेरोक टोक दाखिल हो जाएगी, उसे न रोका जाएगा न टोका जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी माओ बहनों, इन बातों पे तुम भी अमल कर लो। और मेरे भाइयों, आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें दी हैं, तुम्हें कभी गौर किया है तुमने? अभी टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 1 घंटा पूरा हो गया मुझे जनाबे वाला, 11:21 पे बैठा था, ये 12:21 हो गए। अगर कहो तो आधा घंटा और ले लूं तुम्हारा। हाथ उठा के जो लोग मेरे समर्थन में, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। बातें बहुत रह गई, बात वहां पे आ गई जनाब वाला, बात को खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। कहते हैं मैं ये कहना चाहता था, मेरे मुस्तफा ने बनी इसराइल के एक साहब का ये बयान अल्लाह के नबी ने सुनाया कि 400 साल की नमाज है, और आंख रख लो दूसरे पल्ले में, आंख वाला पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जाओ इसे मेरे इंसाफ से जहन्नम में ले जाओ। अरे भाई, नमाजों की क्या, नमाज तो तुमने जितनी पढ़ी उसके बदले में तो हमारी एक नेमत भी पूरी, एक नेमत का हक अदा ना हुआ, और अल्लाह की नेमत है। गौर किया आपने कभी? आंखों पे गौर करो, इतने अजीम आंख को रखने का जरा तरीका देखो। अल्लाह ने ऐसी जगह आंख, देखो आंख रखी अल्लाह ने, किस कैसे अंदाज में, सुभान अल्लाह। देखो गौर करो, हर चीज को अल्लाह, हर चीज, पूरे बदन का सेटअप इतना प्यारा है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे अगर अल्लाह चाहता तो एक आंख इधर रख देता, एक इधर रख देता, एक आंख इधर रख देता, एक इधर रख देता, मगर लगते कैसे? और ये दोनों आंखें, पर उसके नीचे सुभान अल्लाह, ये नाक, और सुभान अल्लाह उसके नीचे मुंह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की तरफ से और फरिश्तों ने जो सेटअप माँ के पेट में तैयार किया है, खुदा की कसम उस सेटअप का जवाब नहीं। आंख बहुत कीमती होती है, अल्लाह ने 40,000 पर्दों के अंदर रखी है। पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर इकट्ठे होकर भी एक पर्दा नहीं बना सकते जैसा पर्दा अल्लाह ने आंखों के ऊपर रखा है। अल्लाह खुश रखे नारा लगाने वालों को। मुझे वो नारा बहुत अच्छा लगता है जो मजमे से लगता है। स्टेज का नारा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर मजमे से बहुत अच्छा लगता है। अब देखें आप अपनी आंख को छू के देख लीजिए, आंख दिखाई नहीं, आंख के ऊपर जो पर्दे हैं उसी पर्दों पे आपकी उंगली जाएगी।
और फिर जनाब वाला दिमाग बहुत सेंसिटिव था, अल्लाह ने मजबूत हड्डियों के अंदर बंद किया, फिर अल्लाह ने जनाब वाला नसों का और रोगों का जो नेटवर्क बनाया पूरे जिस्म के अंदर, खुदा की कसम अगर तुम गौर करो तो इस नेटवर्क का जवाब ही नहीं है। फिर अल्लाह ने हर एक की उंगलियों में अलग अलग निशान रखे हैं जिनके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। आधार कार्ड वालों को तो आज पता चला, ये काम उसी दिन से और आज इस दिन से बाबा आदम दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए हैं। हजरात इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों का 16 अरब अंगूठे और अल्लाह ने सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग रखे हैं। तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, संभल वालों का अलग है, मैजोई वालों का अलग है, बल्कि जनाब वाला पड़ोसी का अलग, तुम्हारे अब्बा का अलग, अम्मा का अलग, और जनाब वाला भैया का अलग, बहन का अलग, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। क्या इल्म है उन फरिश्तों का जो फरिश्ते माओ के पेट में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। और जब लोग फरिश्तों का इल्म ऐसा है तो अंदाजा लगा लो इन फरिश्तों का जो मुखिया है, इन फरिश्तों का जो बॉस है, इन फरिश्तों का जो लीडर है, इन फरिश्तों का जो हेड है और इन फरिश्तों का जो सरदार है जनाब वाला जो इनका आका है, उसका इल्म कैसा होगा। जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो जनाब वाला इनके इमाम मदीने वाले मुस्तफा का इल्म, आमिना के लाल का इल्म कैसा होगा। आगे बढ़ो जल्दी से, मुझे बगदाद वाले शहंशाह की बात करनी है। बीच में ये बात आ गई थी अल्लाह की नेमतों की, अल्लाह की नेमतों का चर्चा कर दिया, बहुत अच्छा लगा। लोग अल्लाह की नेमतों का जिक्र नहीं करते, ये लोगों जिक्र भी करो, शुक्र भी करो और अल्लाह के हुजूर इन पेशानियों को भी झुकाओ कि अल्लाह ही है जो हर हाल में हमारी रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाता है। अल्लाह हमें प्रोटेक्शन देता है, अल्लाह हमें बचाता है, अल्लाह खुदा की कसम हमें दुश्मनों से नजात देता है, अल्लाह हमें जानवरों से बचाता है, अल्लाह कीड़े मकोड़ों से बचाता है, अल्लाह हमें दुनिया भर के नागों से बचाता है। बेशक बेशक, आओ अल्लाह की तरफ। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता था जनाब वाला, ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने नूर बना के मुस्तफा अपने नूर को बशर के लिबास में, बशर की दुनिया में, इंसान की दुनिया में मुस्तफा को भेजा, मगर रोशनी है या नहीं है ये पता साइंस ने लगा लिया। कहते हैं क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद करवा लिया, अब बताओ क्या देख के आई हो ऊपर। तो कहती हैं we saw from satellite all the earth, whole earth was black and darkness above darkness, but except Makkah and Medina। तुम समझ गए? जोर से कहो सुभान अल्लाह। कहती हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी, जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था जमाने के पर्दे पे उजाले का नामो निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं है, अफ्रीका का पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। जब फोटो लिया तो काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे और नूर की शुआएं बिखर रही थी। एक लाइन देखी है हमने सफेद, जो जमीन से उठी और आसमानों तक पहुंच रही है। ये लाइन देखी है हमने, कहा इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी, कौन सा मकाम था जहां से ये उजाले के धारे फूट रहे थे। तो जवाब देती है, ए लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्का में खाने काबा था या फिर मदीने में गुम्बदे खजरा था। यानी उजाला 2 ही जगहों पे, या तो काबे में है या फिर काबे के काबे में है। ए मेरे मुजफ्फरनगर वालों, ए मेरे सुन्नी भाइयों, ए गौसे आलम के गुलामों, या तो उजाला काबे में है या फिर काबे के काबे में है। हाँ हाँ मक्के में लोगों अगर काबा है तो अल्लाह की कसम मदीने में काबे का भी काबा है। तुम कहोगे मौलाना साहब दलील दो, मदीने में काबे का काबा कैसे है? तो मैं कहूंगा नाप लो जाके सरहदों सीमा, नाप लो जाके संतों को। आज भी सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, मगर खुदा की कसम काबा आज भी झुका हुआ है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, मगर काबा आज भी झुकता है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी,
उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम दर्द से। ये तो पता लग गया उजाला है। अब आगे की बात मैं बता देता हूँ तुम्हें हदीसों की रोशनी में। उजाला या तो मक्के में बैठ रहोगे तब बताऊंगा, जिसको जाना हो वो चला जाए। मैं अभी बता दे रहा हूँ, जिसको जाना हो अभी चला जाए, क्योंकि मुझे जलसे से जाते हुए लोग अच्छे नहीं लगते और जलसों में बैठने वाले मुझे बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि करता क्या है शैतान, शैतान लोगों के दिलों में पहली बात तो जलसे नहीं होने देता, जलसा होने से पहले ही पार्टी बना देगा। ये क्या होगा, ये क्या नहीं होगा, ये क्या तू करके दिखा। और ये सब मुसलमान होते हैं। जितना नुकसान हमें इनसे हो रहा है किसी और से नहीं हो रहा है। उसके बाद किसी तरीके से जलसा हो गया तो शैतान लोगों को जलसे में नहीं आने देता। तुम क्या करोगे जाके, तुम तो इतने बड़े आदमी हो, इतने मालदार आदमी हो, तुम जलसे में जाके क्या करोगे? तुम तो चौधरी साहब हो, तुम तो मुखिया साहब हो, तुम तो प्रधान साहब हो, तुम तो खां साहब हो, तुम तो धनत्तर साहब हो, तुम तो फला साहब हो, तुम क्यों जाओगे जलसे में? तो वो जनाब जो चौधरी सूरमा मुखिया होता है वो शैतान उसे पढ़ा देता है कि जलसों में तो छोटे मोटे लोग जाते हैं, तुम जैसे लोग थोड़े जाते हैं। वो वहीं बैठ जाता, बैठा लिया, समझ गए? उसके बाद जो आ गया तो उनके दिलों में शैतान वसवसे डालता रहता कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, शामियाना गिर जाएगा, तू मर जाएगा। इससे पहले कि तू मर जाए, शामियाने के तले दब जाए, बाहर जाके देख, रोड तेरा इंतजार कर रहा है, तेरा बाहर तो निकल के देख। तो वो जनाबे वाला एक सेकंड के अंदर वो नबी का और नबी के गुलामों का जिक्र छोड़ के आदमी चला जाता है। बहुत अफसोस होता है। जबकि हकीकत ये है कि उसे उठते वक्त ये सोचना चाहिए कि यार मैं नबी और नबी के गुलामों का जिक्र खैर छोड़ के जा रहा हूँ। और रही जरूरतों की बात, तो इंशाअल्लाह तुम एक बार दिल पक्का करके शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दो, दिल पक्का करके बैठे रहो और फिर देखना इंशाअल्लाह जरूरत का एहसास भी नहीं होगा। ये तो आपके उस साबित कदमी के ऊपर है। अगर आप चाहें साबित कदम रह जाएं और बैठे ही रह जाएं तो इंशाअल्लाह जरूरत का एहसास ही नहीं होगा। आगे बढ़ूं, इजाजत दो, बाआवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां तक की तो तुमने सुन ली। अल्लाह खुश रखे बेटा, आबाद रखे, दो जहां में अल्लाह तुम्हारी लाज रखे और जो नारे का जवाब दिया अल्लाह सबको सरसब्जियां आता फरमाए। बहुत खुशी होती है नारे जब पब्लिक की तरफ से लगते हैं। आगे की बात मुझसे सुनो, जब मुस्तफा रोशन हैं तो रोशनी का, नूर का पावर हाउस मदीने में है। सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता अल्लाह है बांटता पैगंबर इस्लाम है, देता अल्लाह है बांटता मैं हूँ, देता अल्लाह है और बांटते मुस्तफ़ा हैं। तो जब मुस्तफ़ा बांट रहे हैं तो रोशनी भी मुस्तफ़ा बांट रहे हैं जनाब वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जब नबी ने रोशनी बांटी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रोशन हो गए, उनकी रोशनी से उमर रोशन हो गए, उनकी रोशनी से जनाब उस्मान गनी रोशन हो गए, उनकी रोशनी से मौला अली रोशन हो गए, उन्हीं की रोशनी से जनाबे वाला करबला के हुसैन आदम रोशन हो गए। प्यारे नबी ने रोशनी दी तो बगदाद के गौसे आदम रोशन हो गए। सुभान अल्लाह। इसका मतलब रोशनी का यानी पावर हाउस तो मदीने में है, मगर वहां से सब स्टेशन रोशनी के जगह जगह बन गए, करबला में बन गए, नजफ अशरफ में बन गए, बगदाद के गौसे आदम के पास जनाब वाला वही रोशनी है, अजमेर के गरीब नवाज के पास वही रोशनी है। साबित हो गया कि जब पावर हाउस मदीने में है तो साबित हो गया कि बगदाद में उसका सब स्टेशन मौजूद है। तो यहाँ मुजफ्फरनगर के चौराहे पे अगर गौसे आदम के किसी गुलाम ने गौसे आदम को पुकारा तो वहां से किरणें निकली, अल्लाह की कसम ये किरणें निकली और वो किरणें टारगेट सेट करती हैं मुस्तफा जान रहमत के गुलाम का, यानी गौसे आदम के गुलाम का सीना ये टारगेट हो गया। किरणें निकली, सीने पे पड़ी, सीना रोशन हो गया, दिल रोशन हो गया, और जब दिल रोशन हो गया तो यूं समझो कि गौसे आदम का फैजान जारी हो गया। ऐसे ही जनाब रोशनी चली। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली की कब्र से दिल रोशन हो गया, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली का फैजान आ गया। रोशनी चली मखदूमे की छौछा से और मुजफ्फरनगर के चौराहे पे एक गुलाम के
सीने को मखदूम पाक की रोशनी ने उजला उजला कर डाला। तो खुदा की कसम ये फैजान आ गया मखदूम की छोचा के दरबार से, वारिस देवा के दरबार से, मेरे आला हजरत सरकार के दरबार से, मेरे मुफ्ती आजम के मज़ारे मुअल्ला से जनाबे वाला रोशनी की किरणें उठी और गुलाम के सीने को रोशन कर गई। टारगेट अचीव हो गया और फैजान आ गया मुफ्ती आजम का। अब ये 3 बातें हो गई, अब जरा चौथी बात भी मुलाहिजा फरमा लो। ये भी साबित हो गया कि कब्र में जिंदा हैं, ये भी साबित हो गया कि किरणें निकलती हैं, ये भी साबित हो गया कि बगदाद में वो किरणें मौजूद हैं, इसलिए कि उनका पावर हाउस मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तवज्जो है, मगर अब ये भी साबित होना चाहिए, अब ये भी साबित होना चाहिए उन नूरानी किरणों का सब स्टेशन, तो उन नूरानी किरणों का सब स्टेशन बनता है उन लोगों, वो जमीन, उन गुलामों का, वो जमीन उन गुलामों का अहम मकाम होता है जिन गुलामों की गर्दनों में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ा होता है और वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, वहीं इस रोशनी का सेंटर बना दिया जाता है। बेशक बेशक। अब जनाबे वाला ये महबूब बंदे कैसे होते हैं? नेकियों की बुनियाद पे होते हैं या अल्लाह के फजल पे होते हैं? दोनों बातें होती हैं। कभी नेकी ऐसी होती है और कभी जनाबे वाला नेकी के साथ अल्लाह का फजल होता है और कभी प्योर अल्लाह के फजल से बेशक अपना महबूब बंदा बना लेता है। मैं चंद मिसालें सबकी सुनाता हूँ, जाता हूँ। जिस बड़े पीर साहब का चर्चा करने आए हो, पहले ये समझो कि अल्लाह का फजल तो है ही है, हाथों का करा हुआ क्या है? तो हाथों का करा हुआ ये है कि इनके माँ बाप जमीन के पर्दे पे बहुत ही ज्यादा नेक शख्सियतों के मालिक। बेशक बेशक। इनके माँ बाप, बड़े पीर साहब के जो माँ बाप हैं, वो अल्लाह के फजल से दोनों के दोनों इस जमीन पर निहायती अहम, निकोकारी और तकवे के आला, तकवे के पहाड़ के की आला चोटी पर फाइद हैं। सुभान अल्लाह। गौसे पाक के अब्बा का नाम है हजरत अबू साले जंगी दोस्त, अम्मी का नाम है सैयदा उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह, ऐसे नेक हैं दोनों, ऐसे नेक हैं। 2 मिनट लेना चाहूंगा, तुम परेशान तो नहीं हो जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो तो मैं तुम्हें बता दूं। बात तो बहुत मशहूर है मगर मैं पूरा वाक़या सुनाऊंगा भी नहीं, मुझे वो वाक़या जनाब वाला खूब याद है और तुम्हें भी खूब याद होगा। कितने नेक हैं हजरत अबू साले जंगी दोस्त, जो इनके अब्बा हैं वो इतने नेक हैं, इतने नेक हैं, बड़े भोले बड़े सीधे जनाब वाला, जिस्म जिस्म जनाब वाला इकहरा जिस्म है जनाब वाला, चेहरे पे नूर ही नूर है और माथे पे सआदत और माथे पे जनाब वाला नूर का आबशार है, यानी झरना है। और काम क्या, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, होंठ हर वक्त अल्लाह की याद में हिलते रहते हैं, रतबुल लिसान है अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया से जरा बेजार है जनाब वाला, रहमत खुदा की तरफ बहुत मुतवज्जे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है रोटी भी नहीं खाते हैं जनाब वाला, कभी तो ऐसा होता है कि पेड़ों के पत्ते को खा खा के ही जिंदगी गुजार लेते हैं। और जनाब अब इधर जा रहे हैं, अब उधर जा रहे हैं, बस अल्लाह की रहमत की तरफ लगे हुए हैं। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आज ये दरिया के किनारे जा रहे हैं और दरिया के किनारे जनाब वाला इसी हाल में अल्लाह 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 करते हुए जा रहे हैं। हजरत